काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए आज के क्लास में हम जानने वाले हैं बाबू दशमलव का गुना। क्या बाबू? दशमलव का गुना। देखिए साधारण गुना तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है दशमलव की गुना की तो वहां जो है बहुत बच्चे जो है हिचकिचा जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये हमसे नहीं बनेगा। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे दशमलव का गुना आखिर किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके क्या नियम है, क्या कानून है। ठीक है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन देगा 1 नंबर क्वेश्चन कि 24.635 और गुना करना है आपको मान लीजिए 2.46 से। तो देखिए नॉर्मल गुना अगर रहता है तो सभी बच्चे इसको कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको नहीं बना पाएंगे जो नहीं पढ़े हैं। तो जिसको भी आप अगर आपको ये नहीं आता है तो लास्ट तक बने रहिएगा, आज आप इसको सीख लेंगे। देखिए बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव को हटाकर इस संख्या को लिखेंगे, यानी कि जिस प्रकार से साधारण गुना किया जाता है उसी प्रकार से हम इस दशमलव को हटाकर सबसे पहले गुना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम दशमलव को हटाकर गुना करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 24,635, उसके बाद आपको गुना करना है मान लीजिए 246 में। ठीक है, तो आप इसको गुना करेंगे तो देखिए 6 बचे 30 का 0 हो जाएगा, हाथ में लगा 3 हार्सिल, 3 छक 18, 18 3 21 का 1 हाथ में लगा 2, 6 छक 36 और 2 38 का 8 हाथ में लगा 3, 4 छक 24 और 3 27 हाथ में लगा 2, 2 छक 12 और 2 14, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ हम एक काट देंगे। अब देखिए 5 चौका 20 का 0 हार्सिल 2 बचा, 3 चौका 12 और 2 14 का 4 हार्सिल 1 बचा, 6 चौका 24 और 1 25 हार्सिल 2 बचा, 4 चौका 16 और 2 18 हार्सिल 1 बचा, 2 चौका 8 और 1 हार्सिल 9 हो गया। अब यहाँ हम 2 को काटेंगे। ठीक है, अब करेंगे 2 में, यहाँ देखिए 5 में करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10 का 0 हार्सिल 1 बचा, 3 दूना 6 और 1 हार्सिल 7 हो गया। अब हार्सिल नहीं है बाबू। अब देखिए 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, फिर हार्सिल 1 बचेगा, 4 दूना 8 और 1 हार्सिल कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फाइनली लास्ट में इसको जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 0 का यहाँ 0 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हार्सिल 1 बचेगा। देखिए 7 5 12, 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में आप कितना जोड़ेंगे बाबू? 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20 का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हार्सिल बचा 2। अब देखिए 8 गो 4 गो 12 गो और 12 गो 2 गो 14 गो हो जाएगा, 14 में 2 जुड़ेगा तो 16 का 6 हो गया, हार्सिल बचा 1। अब देखिए यहाँ 1 और 9 10, 10 और 9 18, सॉरी 19, 19 में आप 1 जोड़ेंगे तो 20 का 0 हो जाएगा, फिर हार्सिल बचेगा 2, तो यहाँ 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, इतना आ गया। अब आपको देखिए यही जो है मेन स्टेप यहाँ पे है, आप क्या करेंगे बाबू? देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना संख्या है आप काउंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें बाबू दशमलव के बाद 3 संख्या है, काउंट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद है 2, तो 3 को और 2 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ जो आंसर आया है आप दाहिने साइड से बाबू 5 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ लग जाएगा बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे बना। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बाबू, मान लीजिए देगा 6, देखिए 63.042, ठीक है, गुने 0.02। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे बाबू? जैसे साधारण गुना किया जाता है वैसे ही इसको आपको गुना कर देना है। तो चलिए बाबू इसको हम गुना करते हैं, यानी कि जो साधारण गुना होता है उसी प्रकार से। तो देखिए इसको हम अब गुना करने चलते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 0 में 2 से करेंगे तो 0। देखिए 0 में किसी भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 का 0 हो गया और 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ एक हम काट दिए। अब देखिए 2 में 0 से होगा तो 0, फिर 4 में 0 से होगा तो 0, यानी कि यहाँ देखिए सब में आपको 0 से गुना कर देना है, तो आप केवल 0 और 0 लिख दीजिए। अब यहाँ आप 2 क्रॉस काटेंगे, अब आप 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 देखिए 2 चौका 8 हो गया, 0 में 2 से होगा तो 0, और 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया।
अब इसको आप जिस प्रकार से हमने यहाँ जोड़ दिया, आपको तो साधारण गुना आता होगा, तो आप यहाँ गुना करने के बाद जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 4 हो गया, 8 0 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1 2 और 1 हाथ से 3 हो गया, 6 1 7 हो गया और यहाँ 12 का 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसको काउंट कीजिए। तो देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद 2 है, तो 3 और 2 5 हो गया। तो आपको दाहिने तरफ से 5 को छोड़ के दशमलव लगा देना है, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ इसका दशमलव लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप जो है इस क्लास के बाद अपने जिंदगी में कभी भी दशमलव का गुना नहीं भूलेंगे और आपसे गलती नहीं होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।